एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये बड़ा फैसला आज सामने आया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। लंबी सुनवाई लगातार और कई याचिकाएं हमने देखी थी और उसके बाद यहां पर महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। कोर्ट ने 18 अगस्त तक सभी पक्षों को अपना पक्ष लिखित देने का आदेश दिया था और 14 अगस्त तक कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी कमलकांत जुड़ गए हैं, शहीद स्मारक से जुड़े हैं। क्योंकि शहीद स्मारक आपने देखा होगा कि ये वही जगह है जहां पर कई बार धरने दिए गए अपनी मांगों को लेकर। उनका रुख कर लेते हैं। कमलकांत, देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो दो पक्ष यहां पर सामने आए थे। कई लोग चाहते थे कि भर्ती रद्द हो और कई चाहते थे कि भर्ती रद्द ना हो, लेकिन आज फैसला सामने आ चुका है। जानकारी भी दीजिए कमलकांत। जी बिल्कुल, हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। यहाँ छात्र हैं वो जश्न मना रहे हैं। इधर पटाखे भी चलाने की तैयारी कर चुके हैं और अभी कुछ देर में पटाखे भी ये चलाएंगे। आज जो एसआई भर्ती है उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और आरपीएससी के जो 6 मेंबर हैं उनकी विशेष तौर से गंभीर लिप्तता मानते हुए इसको रद्द किया है। साथ ही साथ इसको जनहित याचिका के रूप में दर्ज करके मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इसको सुनवाई के लिए भेजा गया है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु चौधरी। इनसे जानकारी करते हैं। आप ये बताएं कि आज जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको लेकर आप पूरी तरीके से किस तरीके से आश्वस्त क्या कहेंगे? आश्वस्त थे सर, क्योंकि जब से मतलब सरकार अपनी रिपोर्ट्स बदलने लगी थी तब से हाई कोर्ट ने समीर जैन साहब ने फटकार लगाना शुरू कर दिया था। उनको बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि आप तथ्यों पे बात करिए, आप प्रमाणों पे बात करिए, आप बात को इधर उधर घुमाइए मत। लेकिन जब ये चीज़ तो आशंका के घेरे में तभी चली गई थी जब डेट पे डेट ले रहे थे, तारीख पे तारीख पढ़वा रही थी सरकार, और लंबा समय लिया इसके लिए, बहुत लंबा समय लिया। माननीय हाईकोर्ट का बहुत समय बर्बाद किया इन्होंने, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर थी, फिर भी अंधेरा इतना डालते रहे, इतनी चीजें छुपाते रहे, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। समीर जैन साहब ने युवाओं के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने इसमें संलिप्तता भी मानी है आरपीएससी के 6 सदस्यों की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरी तरह लिप्तता थी सर, तभी तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द से लेके आरपीएससी का पुनर्गठन ही तो हमारी प्रमुख मांग थी। हनुमान जी ने प्रमुख मांग में ये 2 ही मांगे रखी थी कि आरपीएससी की पुनर्स्थापना हो और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। तो इसके अंदर बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, संगीता आर्या, प्रत्येक वो इंसान आज हमारे लिए पूरी तरह संलिप्त है, क्योंकि यहाँ पे आके किसी ने ही इस चीज़ का प्रमाण नहीं दिया कि ये चीज़ सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कैमरा साथी आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से यहाँ जो स्टूडेंट मौजूद हैं वो पटाखे चलाकर और डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमलकांत, इन तस्वीरों को मैं भी एक बार जरा अपने दर्शकों को समझा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। शहीद स्मारक से हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि जो फैसला आज कोर्ट ने सुनाया उसके बाद वो तमाम छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है, जश्न मना रही हैं। जश्न इसलिए क्योंकि फैसला उन्हें लगता है उनके पक्ष में आया, क्योंकि उनकी लगातार इस तरह की बात वो लोग कर भी रहे थे कि फैसला इस तरह का आना चाहिए। और आज राजस्थान हाईकोर्ट ने बिल्कुल कमलकांत आज हाईकोर्ट ने जो इसकी शुचिता को मानते हैं, तो देखिए यहाँ पे नारेबाजी, जमकर नारेबाजी हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द किया है। ये फैसला आज सामने आया क्योंकि बड़ी लेवल पर पेपर लीक हुआ था। आपको याद होगा कि किस तरह से धांधली यहाँ पर हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें समझने वाली बात ये कि पेपर छपने से पहले लीक हुआ था। 2021 का वो मामला, और उसमें आज सुनवाई। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मीडिया बंधुओं का, न्यायपालिका का, एडीजी वीके सिंह जी का, और साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल और लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल का, जो अन्याय के खिलाफ मजबूती से 127 दिन तक हमारे बीच लड़ते रहे। 4 सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन हम झुके नहीं, हम हारे नहीं। इस तानाशाही और अत्याचारी सरकार के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़े हैं, लड़ेंगे, और निश्चित रूप से कदम उठाकर जहां जहां भी प्रदेश
में अत्याचार होगा, युवाओं की आवाज बनकर लड़ेंगे, विकास विदुड़ी की नहीं, तमाम प्रदेश में पूरी छात्र शक्ति की जीत हुई है। आप सभी मीडिया बंधुओं को आह्वान करना चाहूंगा। सर वो आगे को देखने का होगा, अभी हमारी लड़ाई आरपीएस से भंग को लेकर जारी रहेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से शहीद स्मारक पर जश्न मनाया जा रहा है। सभी जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट मौजूद हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और आतिशबाजी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और एक तरफ डीजे भी बजाया जा रहा है, गाने चल रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जी कमलकांत, अब जरा ये समझाइएगा, क्योंकि फैसला आ चुका है और फैसले के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी हमने ली, हमने कई दिग्गजों से भी यहाँ पर बात की, उसके बाद जो रिएक्शन सामने है वो दर्शकों तक पहुंचा है। लेकिन अब आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि वो अभ्यर्थी जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा था, जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, उन बच्चों का अब क्या होगा, उनके लिए क्या प्रोसेस आगे रहने वाला है, उसको जरा डिटेल में समझाइएगा। जी बिल्कुल इंदु, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि फिलहाल ऑर्डर क्या है कोर्ट में सुनाया गया है और अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आया नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो 6-7 पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएससी के जो 6 सदस्य हैं, सबसे पहले तो 14 अगस्त को पूरी बहस करने के बाद में इस फैसले को सुरक्षित रखा गया और व्यापक स्तर पर इसमें जो पेपर लीक को आधार मानकर इसको रद्द किया है। आज आरपीएससी के 6 सदस्यों की इसमें गंभीर लिप्तता मानी है और ये भी माना है कोर्ट ने कि पेपर छपने से पहले लीक हो गया था। साथ ही साथ इसको जनहित याचिका में दर्ज करने के लिए कहा है और जो अभ्यर्थी अन्य सेवाओं से आए हैं उसको लेकर भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि संभवतः ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अब जिस सेवा से आए हैं वो उसी सेवा में वापस जा सकते हैं, इस तरीके की उनको छूट दी है। साथ के साथ जो नए भर्ती 2025 है, अभी जो 1000 पदों के लिए भर्ती की जानी है, उसमें 2021 के जो 859 पद हैं उनको शामिल करने के लिए कहा है कि 859 पदों को शामिल कर टोटल 1859 पदों की भर्ती की जाए और कुल मिला के उसमें आयु में भी छूट देने के लिए कहा है कि जो 2021 में जो स्टूडेंट बैठे थे उनको आयु में छूट देकर 2025 की जो भर्ती है उसमें भी उनको शामिल किया जाए। साथ के साथ ये भी बात सामने आई कि बाबूलाल कटारा द्वारा राइका को संजय सूत्रीय के पास पैनल में भेजने के लिए इस तरीके की बात भी सामने आई थी कि बाबूलाल कटारा ने उस दरमियान रामूराम राइका को पैनल में, जो इंटरव्यू का पैनल बनता है उसमें शामिल होने के लिए ये कहा था कि आप संजय सूत्रीय से मिलें। इस तरीके की जानकारी भी कोर्ट में सामने आई थी। तो अब कहा जा सकता है कि जब इस भर्ती को रद्द कर दिया है तो अब नई भर्ती में जो स्टूडेंट है पुराने वो भी इसमें बैठेंगे और जो भी कुछ तथ्य सामने आने हैं और वो ऑर्डर के बाद ही संभव हो पाएगा। जी इंदु, तो कुल मिलाकर ये जो आपने अभी कमलकांत साफ किया है कि जो 859 पदों पर ये भर्ती जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी अगली भर्ती में, साथ ही रिलैक्सेशन भी यहाँ पे एज में मिलेगा उन अभ्यर्थियों को। कमलकांत, जी बिल्कुल, साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी कि क्या अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ पे राज्य सरकार स्वतः निर्णय लेगी। उसके बाद में अगर राज्य सरकार निर्णय कर लेती है कि अपील पेश की जानी चाहिए तो यह अपील भी पेश की जा सकती है, खंडपीठ में अपील भी पेश की जा सकती है। जी, और उसके बाद क्या, इस पर अभी राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर यह निर्णय लेगी। जी इंदु, बिल्कुल, फिलहाल तो आप तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल कमलकांत, आपके माध्यम से जो तस्वीरें आ रही है वो हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। ये शहीद स्मारक से तस्वीरें हैं जयपुर से और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया, ये बड़ी खबर है। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उसे रद्द यहां पर कर दिया है, क्योंकि बड़े लेवल पर यहां पर धांधली हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। और इस फैसले से आप जरा देखिए कि छात्रों में किस तरह का माहौल है, खुशी का माहौल है, उत्साह की तस्वीरें हैं जो यहां पर नजर आ रही है। शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं छात्र और यहां पर अपनी खुशी का इजहार
और उससे प्रकट किया जा रहा है। उत्साह और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। आतिशबाजी भी थोड़ी देर पहले की थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पे इस पूरे फैसले को लेकर जश्न का माहौल है जयपुर के शहीद स्मारक पे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 14 अगस्त तक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। लगातार कमलकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलकांत, देखिए, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं, हमारे साथ हिंदू एक स्टूडेंट भी मौजूद जी, है, उनसे जी। भी जानना चाहेंगे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही सम्मान्य है और लाखों लोगों के भविष्य के लिए जो फैसला आया है, और जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष जो पिछले 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, हनुमान जी इस शहीद स्मारक पे मजबूती से डटे हुए हैं, उस संघर्ष का परिणाम है कि आज जो हमें जीत मिली है और लाखों उन गरीब भाइयों का भला होगा, क्योंकि ये संघर्ष की लड़ाई 2021 से 2025 तक चल रही है। और जिस प्रकार से पेपर माफियाओं ने प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने मजबूती से अंजाम तक पहुंचाया, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल जी। और हमारे सारे युवाओं का धन्यवाद दूंगा कि इस संघर्ष का हिस्सा बने। पिछले 5 साल में सड़कों पे लड़ते हुए लाठियां खाई, केस झेले, प्रताड़नाएं झेली, सरकारों से टक्कर लेते हुए आज जीत मिली, और इस जीत का श्रेय देश के किसी नेता को जाता है तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। निश्चित रूप से किरोड़ी जी ने इस संघर्ष की शुरुआत की। तो देखिए, लगातार जो है यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जो छात्र है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। जो फैसला सामने आया, क्योंकि 2021 में वो परीक्षा जिस पर कई बच्चे, कई अभ्यर्थी जिन्होंने अपना भविष्य सोचा था और बड़े लेवल पर धांधली हुई थी, ऐसे में लंबी सुनवाई हाईकोर्ट के अंदर हुई और आज हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया गया। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया। हालांकि जितने पदों पर ये परीक्षा हुई थी, अब अगली परीक्षा में उन पदों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा और रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। कमलकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। कमलकांत, कब तक यहाँ पर इस तरह का माहौल फिलहाल नजर आएगा, क्योंकि अभी देख पा रहे हैं हम कि जश्न मनाया जा रहा है, और कितनी देर छात्र यहाँ पर रुकेंगे? अभी यहाँ जो जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे स्टूडेंट और भी अपने साथी स्टूडेंटों को फ़ोन करके यहाँ बुला रहे हैं और यहाँ धीरे धीरे स्टूडेंटों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अभी एक स्टूडेंट बता रहे थे कि हनुमान बेनीवाल ने भी इसमें मेहनत की है और राज्य सरकार ने भी इसमें बहुत मतलब तह तक जाने की कोशिश की। पूरी जाँच, इसकी भर्ती की सुचिता है उसको बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की और साथ के साथ ये भी उन्होंने किया, राज्य सरकार ने इसमें जो गैंग है पेपर लीक की, उसको गैंग को तोड़ने का भी काम किया। स्पेशल जो एसआईटी गठित की गई, उस एसआईटी ने काफ़ी सारे उनको स्टूडेंटों को जिन्होंने लीक किया उनको अरेस्ट भी किया। करीब 68 के आसपास स्टूडेंटों को इसमें अरेस्ट भी किया गया और अरेस्ट करने के बाद में सबसे लास्ट में तो जो आरपीएससी के सदस्य थे वो भी इसमें पकड़ में आए, वो भी फिलहाल जेल में ही हैं। तो कहना ये चाहूँगा कि सीधा सा तात्पर्य है कि जो आज भर्ती को रद्द किया गया है उसको लेकर स्टूडेंट बहुत खुश भी हैं और अभी यहाँ जश्न मना भी रहे हैं और भी स्टूडेंट धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल कमलकांत, आपने जानकारी भी यहाँ पर दी है कि किस तरह से पेपर लीक होता है। उसके बाद राज्य सरकार ने कैसे इस पूरे मामले में जांच करवाई और जांच में जिस तरह से खुलासा हुआ वो भी हमने देखा, कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन कमलकांत, अगर आपकी किसी अभ्यर्थी से यहाँ पर बात हुई जिन्होंने ये एग्जाम दिया था और उसके बाद एक उम्मीद थी इस परीक्षा को लेकर भी, उनका क्या इसके अंदर रिएक्शन सामने आ रहा है? उन तमाम अभ्यर्थियों का उनका क्या कहना है इस पूरे फैसले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी क्या है कि जो फैसला सुनाया उसमें कोर्ट ने जो सेलेक्ट स्टूडेंट हैं उनको भी ये छूट दी है कि या तो वो इसमें दोबारा बैठ सकते हैं या फिर वो अपनी पुरानी भर्ती में भी जो अन्य सेवाओं से आए वो वहाँ भी जा सकते हैं। और इसको लेकर ये स्टूडेंट इसलिए भी प्रसन्न है कि जो एज आउट हो गए हैं उनको एज का रिलैक्सेशन भी मिल गया है और नई भर्ती में वो बैठ सकेंगे और अपनी मेहनत से वो वापस दोबारा नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंटों ने हमें अभी बताया कि हम जो पिछली भर्ती में जो पेपर लीक के कारण हम रह गए थे, तो अब हमारी जो भर्ती की तैयारी है
हम और भी उसको तेज़ करेंगे और इस भर्ती में जहाँ तक है कि हम संभवतः नौकरी पाएंगे, ऐसा कुछ स्टूडेंटों का कहना था। जी, हम भी और कुछ स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका स्टैंड रहेगा। जी बिल्कुल, कोशिश आप भी करिए कमलकांत स्टूडेंट से बात करें, क्योंकि उनका स्टैंड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको लेकर ये फैसला सामने आया है और आपने जैसे कि जानकारी यहाँ पर दी है कि रिलैक्सेशन मिला है, तो ऐसे में कोशिश कमलकांत करिए कि और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें, उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे फैसले पर वो भी ज़रा हम जानें। तो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक पर स्टूडेंट्स हैं एकत्रित हुए हैं, जश्न उत्साह कुछ इस तरह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई थी भर्ती रद्द करने को लेकर भी, आपको याद होगा, और ऐसे में लंबी सुनवाई के बाद आज महत्वपूर्ण फैसला आया। कई ट्रेनी एसआई जो है उनकी गिरफ्तारियां, उनको पकड़ा यहां पर गया है, जिनकी संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई हुई है, जिनकी मिलीभगत सामने आई उस पर भी कार्रवाई हुई।